राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। इसके बाद 15 फरवरी को वापस दिल्ली लौट जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके रांची आगमन को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। व्यवस्था चाक चौबंद कैसे रहे, इसे लेकर रांची एयरपोर्ट से बीआईटी मेसरा तक तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं रांची एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने बताया कि 14 फरवरी को राजभवन में विश्राम के बाद 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर तमाम रूट लाइन की तैयारी प्रोटोकॉल के हिसाब से की जा रही है। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पूरे रूट पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। किसी प्रकार का ड्रोन, हॉट एयर बैलून नहीं उड़ाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। राष्ट्रपति जी का आगमन 14 और 15 तारीख को यहाँ पे प्रस्तावित है। 14 तारीख को यहाँ पे आकर राजभवन में स्टे है और 15 तारीख को फिर बीआईटी मेसरा में उनका डायमंड जुबली कार्यक्रम है। इसके लिए राष्ट्रपति चीफ गेस्ट है वहाँ पर। तो इसको लेकर के तमाम रूट लाइनिंग की तैयारी, सिक्योरिटी की तैयारी, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारियाँ सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से की जा रही हैं। और मेरे सभी से डायरेक्शन है कि जो भी लेटेस्ट सभी से अनुरोध है, जो भी लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी रहेगी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जब मूवमेंट होता है थोड़ा यातायात में समस्या हो सकती है। फिर भी हम लोग का पूरे डिप्लॉयमेंट रहेगा। हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कम से कम समय के लिए ट्रैफिक को रोका जाए, ताकि जन सामान्य को कम से कम दिक्कत हो। उस दिन बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। फर्स्ट हाफ में मैट्रिक है, सेकेंड हाफ में इंटर है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि एक बार अपना रूट डबल चेक जरूर कर लें। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। ये वास्तव में उनके जीवन लीला को समाप्त करने का और उनकी जो हत्या की गई थी उसको स्मरण करने का हम सबके लिए दिन है। भाजपा परिवार इसे गम के साथ देश के लिए चुनौती का दिवस के रूप में मानती है। उन्होंने हमें एक चिंतन दिया जो हमारी ऐसी विरासत है जिस पर भविष्य निर्भर करता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय से, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के पुरुषार्थ से व्यक्ति, समाज, परिवार और अखंड ब्रह्मांड का कल्याण करने का एक राह भारतीय संस्कृति ने दिखाया था। उसी दिशा में काम करने के लिए भाजपा परिवार काम कर। रामगढ़ जिले के हेसला 9 प्राथमिक विद्यालय के समीप फाइलेरिया रोकथाम के लिए कैंप का आयोजन किया गया। अवसर पर सेविका सीमा देवी, सेविका अनीता देवी, सहिया सरिता देवी ने दर्जनों बच्चों को फाइलेरिया से रोकथाम के लिए दवाओं का वितरण किया। 11 फरवरी से 25 फरवरी तक डोर टू डोर फाइलेरिया बचाओ दवा वितरण किया जाना है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे इलाके में किया जा रहा है, जिससे मच्छर से बचने, हाथी पांव होने और अन्य रोगों के बारे में विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। ये कार्यक्रम फलेरिया का है 10 फरवरी से। तो आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज है बूथ पर बैठकर ही दवाई खिलाना है सभी को। इसके बाद 11 तारीख से हम लोग को गृह भ्रमण करना है। घर घर जाके दौड़ पे दौड़ दवा खिलाना है। दवा सभी के खिलाना है। कब तक कार्यक्रम चलेगा ये? 10 से 25 फरवरी तक। और कितना दवा दे रहे हैं फलेरिया रोकथाम के लिए? बड़े 15 से है ना, अधिक 3 गोली, छोटा वाला और 11 बंडल जो 4, अब 2 से 5 का 1 गोली। और सावधानी के लिए भी बता रहे हैं, कैसे लक्षण वगैरह के लिए भी? उसमें मच्छर ही काटने से धीरे धीरे जैसे मच्छर काट लिए ना तो बीमारी फैलता है। 10 से 12 साल के। बोकारो के चमसोबाद निवासी 50 वर्षीय जमीन कारोबारी चंडी चरण शर्मा की संदेहास्पद मौत के बाद चास पुलिस ने 2 सीआईएसएफ जवानों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी बरमसिया निवासी राजकुमार उर्फ पप्पू रवानी और चंद्रपुरा निवासी नारायण साव मध्य प्रदेश सीआईएसएफ यूनिट में कार्यरत हैं।
लगातार अपराध की घटना बढ़ने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी और गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान टेलको थाना अंतर्गत हुड़को डैम के पास 10 फरवरी की रात 9 बजे के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा तो उसकी जेब से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए। उसके पीठ वाले बैग में 2 पैकेट गांजा भी बरामद किया गया जिसका वजन 1 किलो 865 ग्राम है, जिसकी बाजार की कीमत 35,000 रुपए है। यह जानकारी जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य से वो गांजा लेकर आ रहा था। पिस्टल के संबंध में उन्होंने बताया कि एक अपराधी से वह पिस्टल लिया है। पुलिस अभी और जांच और पूछताछ कर रही है। 25 को रात्रि के समय पुलिस गश्ती के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ की गई और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और इसके अलावा गांजा जो है वो 1 किलो 865 ग्राम जो है उसके पास से बरामद हुआ है। और इस संदर्भ में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पड़ोस के राज्य से गांजा लाने की बात की गई है। इस संदर्भ में और विस्तृत अभी अनुसंधान किया जा रहा है और साथ ही साथ वेपन के बारे में जब पूछताछ की गई तो वेपन के संदर्भ में भी उसने एक और अपराधकर्मी का नाम बताया है, जिस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी पुलिस से धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड में बाइक और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार का हाथ टूट गया। घटना के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। करीब आधे घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार एलसी रोड का रहने वाला है जबकि बाइक सवार हाउसिंग कॉलोनी का रहने वाला था। दूसरे पक्ष के बाइक सवार ने स्कूटी सवार युवक पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सड़क पर ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। स्थानीय ने बताया कि बाइक और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हुई थी। एक युवक ने स्कूटी सवार को पकड़ लिया। स्कूटी चालक ने घटना के लिए माफी भी मांगी, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से इलाज का खर्च मांगा जा रहा था। इसी बात को लेकर बात बढ़ गई और दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। कुछ लोग लोकल लड़का यहीं पे वही लोग। क्या नाम है लड़के? लड़के का नाम तो नहीं जानते, उसे गाड़ी नंबर खींच के क्या धमकी दे रहा था आपको? जाति का गाली दे रहा था। चमार उमार बोल रहे थे कि चमार लोग कभी नहीं सुधरेगा, चले ऐसे वैसे गाड़ी चलाता है, तुम लोग ये करता वो करता है। उसके बाद बोले कि मेरा हाथ का इलाज भी करा दो, हाथ तोड़ दिया। उसके ऊपर से हमें मेरा ही ऊपर हाथ छोड़ दिया। किनका बेटा है वो? और मेरा घर का दामाद है, उनका भी ऊपर हाथ छोड़ दिया। तरफ में एक स्कूटी वाला जो है कि उनको धक्का मार दिया, इसी बीच दोनों तरफ से बकबक हुआ। हमको सूचना मिला हाथापाई की बात आ रही है, इनके हाथ में अब ये जांच अनुसंधान क्या हुआ है।